हाय, आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे एसएसएच प्रोटोकॉल क्या होता है और ये किस तरह डिवाइस को एक्सेस करता है और मैनेज करता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एसएसएच होता क्या है। एसएसएच जो है बिल्कुल सेम है टेलनेट के, क्योंकि दोनों रिमोटली डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस जो एसएसएच में है वो ये है कि एसएसएच जो है, जो भी डाटा हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है वो इंक्रिप्शन की फॉर्म में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। यानी इसमें हमारा जो रिस्क फैक्टर है, सिक्योरिटी रिस्क फैक्टर है, वो मिनिमम है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए टेलनेट में जो हमारा डाटा जो भी जा रहा होता है वो एक सिंपली टेक्स्ट के फॉर्म में जा रहा होता है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क हमारे लिए बहुत हायर है। तो ये इसका जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा है एसएसएच का, जिसको हम सिक्योर शेल भी कहते हैं। तो चलिए हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अपनी टोपोलॉजी बनाते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और फिर देखते हैं किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक स्विच ले लेता हूँ, 2 पीसी से लेता हूँ और अब मैं वायर्स कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ऑटो सेलेक्ट किया, एक वायर इससे कनेक्ट कर दी, एक वायर इससे कनेक्ट कर दी और एक कंसोल वायर मैंने इस वाले पीसी से कनेक्ट कर दी। मैं करूँगा क्या कि ये जो राउटर 2 है और ये जो पीसी 5 है, इनके दरमियान एक्सेस करवाऊँगा रिमोटली। अब मैं किस तरह कराऊँगा? मैं राउटर 2 पे जाऊँगा, अपने CLI मोड पे गया, यहाँ पे मैंने इनेबल लिखा, यहाँ पे लिखा कॉन्फ़िग टी और अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मर्ज़ी का एक होस्ट नेम सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्किल और अब मैं एक यूज़र नेम सेट कर देता हूँ और एक पासवर्ड भी। मैंने यूज़र नेम सेट कर दिया हुआवे और पासवर्ड मैंने सेट कर दिया 10। ठीक है। अब जो काम हम करते हैं एसएसएच में, हम एक डोमेन नेम जो है वो सेटअप करते हैं। अब वो किस तरह करते हैं हम अब देख लें। कमांड इसकी क्या है? IP डोमेन नेम डैश नेम, कोई भी आप नाम दे सकते हैं इस डोमेन का, sky.com मैंने यहाँ पे जैसे दे दिया। तो यहाँ पे मेरा डोमेन नेम सेट हो गया। इसके बाद जो अगली कमांड एसएसएच में वो जो लगाई जाती है वो है कि हम लिखते हैं क्रिप्टो की जनरेट और SA। जैसे आप इसको इंटर करेंगे तो आपसे पूछेगा कितनी बिट्स आपको चाहिए। तो जो है जो बुनियादी तौर पे इसमें सही होती है वो है 768। तो आपने ये ले ली और एंटर कर दिया, तो आपकी जो RSA है वो सेट हो गई। और उसके बाद अब क्या करेंगे, एक इनेबल पासवर्ड कर लें। एक मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ प्रिविलेज मोड के लिए। मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर लिया, उसका नाम रख दिया सिस्को। तो मेरे पास एक पासवर्ड सेट हो गया। तो अब जो है ये आप देख सकते हैं प्रिविलेज में जैसे ही मैंने एक पासवर्ड सेट किया तो SSH इनेबल्ड हो गया, यानी मेरा SSH अब वर्क करना शुरू हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे जो क्रिप्टो की जनरेशन की थी वो इसलिए की थी कि जो हमारा जो भी डाटा है वो इनक्रिप्ट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मैंने जब पासवर्ड अप्लाई किया प्रिविलेज मोड के लिए तो अब मेरे पास SSH एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं अब लाइन VTY पे एक्टिवेशन करनी है मुझे उसकी, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दोनों SSH और टेलनेट जो है वो एक्सेस के लिए वर्चुअल लाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं वही काम करने लगा हूँ यहाँ पे। और इधर मैंने 015 दिया और लॉगिन लोकल कर दिया, क्योंकि इधर यूजर नेम ऑलरेडी दे दिया था, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉगिन लोकल। अब मैंने लॉगिन लोकल कर दिया है और अब मैं जो बेसिक कमांड जिसके बाद SSH सही में एक्टिवेट होगा मैं लिखूँगा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। तो ये कमांड ने आपकी वजह से आपका जो है SSH एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट किया और अब आप देख सकते हैं कि फिर वही पिछले लेक्चर वाला में भी आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये दोनों कनेक्शन ऑन नहीं है। तो इन कनेक्शन को ऑन करने के लिए हमने क्या किया था, हमने एक IP एड्रेस दिया था। वही काम मैं यहाँ दोबारा करूँगा। इंटरफेस में गया G0 से 0 पे और यहाँ पे आके मैंने इस वाले इंटरफेस पे मैंने दे दिया IP एड्रेस 10.0.0.1 और इसके आगे मैंने उसका सबनेट मास्क दे दिया और
इसके बाद लिख दिया नो शट डाउन, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक्टिवेट हो चुका है और अब कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारी ये जो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन था अब ये तो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने पीसी में। मैं पीसी में गया, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में गया और यहाँ पे मैंने अपना आईपी एड्रेस दे दिया 0.0.2 और यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट गेट पे वही वाला दिया जो मैंने राउटर को आईपी एड्रेस दिया था। तो ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं जाऊँगा अपने इसको बल्कि क्लोज़ करूँगा पहले, उसके बाद मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मैं अब SSH को एक्सेस करूँगा। अब किस तरह जो कमांड है किस तरह आप इसको एक्सेस करते हैं वही देख लें। SSH-L, उसके बाद आप लिखेंगे जो आपने यूज़र नेम दिया था, आपने यूज़र नेम दिया था Huawei 10.0.0.1, तो ये देखें आपके पास एक्सेस हो गया। अब आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, हमारे पास पासवर्ड था 10, वो मैंने पासवर्ड डाला, तो हम आप एक्सेस हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा, जो हमने दूसरा पासवर्ड दिया था वो हम देखें तो वो भी चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया था सिस्को, तो ये भी वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप सिक्योर शेल को के ज़रिए एक्सेस करते हैं रिमोट डिवाइसेस को। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।